दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सरस का आयोजन किया गया, जहां पर अलग अलग राज्यों से आए हुए हस्तशिल्प कारीगरों ने अपनी कलाकारी के कौशल दिखाए। कुछ राज्यों में वहां की लोक कला समाप्त होती जा रही है, जिसको बचाने के लिए और खास तौर से जम्मू को अलग पहचान दिलाने के लिए मुक्ति सोसाइटी NGO के संरक्षक निधि शर्मा जम्मू के दूर दराज के इलाकों से कला और कलाकारों को खोजकर उन्हें पहचान दिलाने की कोशिश कर रही है, जिसके बारे में निधि ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया। अभी आप दिल्ली के प्रगति मैदान ट्रेड फेयर में आपका जो स्टॉल लगा है, इसके बारे में बताएं, और जो मुक्ति संस्था है उसकी स्थापना कैसे हुई, इस बारे में बताएं। देखिए, जो मूलतः मैं एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट रही हूँ। पत्रकारिता के तौर पर मेरे 2010 में अपना करियर एज ए न्यूज़ रीडर शुरू किया, लेकिन पत्रकार रहने से मैंने एक चीज़ महसूस की कि हम पत्रकार होने के नाते जो मसले हैं, जो इश्यूज हैं, उनको तो रख सकते हैं, लेकिन उसका जो अंतिम छोर है उसको सॉल्व करने का, जब उसे सोल्यूशन देने का, वो हम करने में पूरा नहीं कर पाते, फॉलोअप नहीं इतना ले पाते, क्योंकि पत्रकारिता यानी कि रोज नया खाना बनाना खाना, रोज नया बनाना खाना, लेकिन समस्याओं में ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे और भी कुछ घटनाएं रही जीवन में जिन्होंने प्रेरित किया कि समाज और देश का हम पे जो ऋण है वो चुकाना है, तो उस दिशा में वो कार्य करना है जो जम्मू के लिए, क्योंकि मेरा जन्म स्थान अखनूर यानी कि जम्मू है, तो जम्मू संभाग जो है उस पर कुछ ना कुछ कार्य करना है। तो महिला जो हिंसा है और बच्चियों के जो पॉक्सो के केसेस या इस तरह की चीज़ों पे मैं लगातार काम कर रही थी, जैसे कि महिला आयोग में भी कंसल्टेटिव मेंबर मैं रही हूँ 2016 को नियुक्त हुई थी। तो उसके बाद से 2019 में मुक्ति संस्था का गठन किया गया, ये सोचकर कि मुक्ति किन किन समस्याओं से समाज को चाहिए, उन समस्याओं को हल करने को लेकर इस दिशा में कार्य किया जाएगा, एक संत भाव से ईश्वरीय कार्य, जिससे मुक्ति मिल सके अंत में, क्योंकि सबको एक दिन जाना है। तो मुक्ति का नाम मुक्ति इसलिए रखा गया। उसके बाद 2019 में मैं, क्योंकि ट्रैवलर हूँ, तो किश्तवाड़ में मेरा जाना हुआ था। काफ़ी दूर दराज के वहाँ इलाके हैं जहाँ पे बसेस भी जैसे सुबह जाएगी शाम को एक ही आती है, इस तरह के इलाके। वहाँ मैंने देखा महिलाएं बहुत अच्छा ये हैंडीक्राफ्ट बना रही थी, लेकिन उनका कभी भी कहीं देखा नहीं गया था जब लॉन्च नहीं किया गया था। तो 2020 में हमने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड के मेले में पहली बार किश्तवाड़ का हैंडीक्राफ्ट, जो कि पराली हैंडीक्राफ्ट है, उसको हम लेकर गए, और भी पट्टू तमाम चीज़ें वहाँ की जो फैब इंडिया में आप जैकेट्स देखते हैं वही मटेरियल प्योर, और शीलाजीत की इस तरह की तमाम चीज़ें किश्तवाड़ की हम लेकर गए थे। तो वहाँ पे उसको सम्मान मिला। उसी साल 2022 में भी फिर से वो सम्मानित किया गया हमारे इस शोकेसिंग को और प्रमोशन को। तो फिर मेरा एक मतलब इसके साथ महिला हिंसा में तो काम हो रहा है, तमाम और चीज़ें समय समय पर हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन क्योंकि कल्चर जो है वो किसी भी देश की संस्कृति होती है, तो संस्कृति ही तो सब कुछ है, वही तो हमारी आइडेंटिटी है। तो हैंडीक्राफ्ट उसका एक हिस्सा है। तो ओवरऑल मुक्ति संस्था का फोकस कल्चर है, इसमें फॉक कल्चर भी आता है और हैंडीक्राफ्ट भी आता है। तो जो डाइंग हैंडीक्राफ्ट यानी कि बिन्ना झापड़ी, हमारी बसोली पेंटिंग, उसको डाइंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उसके जो कलर्स हैं उसकी सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो उस तरह का मार्केट में उसका बिकना, जितने आर्टिस्ट हैं उस लेवल में वो क्या बेच पाते हैं नहीं, इस तरह की तमाम चीज़ों को हम आगे लाना चाहते हैं, ताकि उन्हें रोजगार से तो जोड़ा जाए, लेकिन उन्हें उनका सही मूल्य भी मिले। तो डाइंग हैंडीक्राफ्ट जो स्ट्रॉ क्राफ्ट है, पराली हैंडीक्राफ्ट है, जम्मू संभाग के तमाम जिलों का, वो हम यहाँ लाए हैं। बसोली का हैंडीक्राफ्ट लाए हैं, बसोली के पश्मीना शॉल्स लाए हैं जो बिल्कुल प्योर है और हाथ से उनकी पूरी बुनाई होती है। जैसा कि आपके स्लोगन पे लिखा है मेरी कला मेरी पहचान, कुछ क्षेत्रों में कलाएं जो है लोक कलाएं खत्म होती जा रही हैं, उसके लेकर आपकी संस्था किस तरह से काम कर रही है? जी, मेरी कला मेरी पहचान हमारा एक कैंपेन अभी अक्टूबर 2022 में ही शुरू किया हमने सीमावर्ती क्षेत्रों और गाँवों के लिए, जहाँ पे महिलाएं तमाम तरह का हस्तकला जो है वो जानती हैं, लेकिन वो बंद कर चुकी हैं बनाना, जब बंद कर रही हैं क्योंकि उन्हें उसका ना रोजगार है और ना ही उन्हें मालूम है कि इसको कैसे मार्केट किया जाए। तो हमने मेरी कला मेरी पहचान के तहत ये सोचा कि महिला को आत्मविश्वास से जोड़ा जाए कि उसकी जो कला है वो ईश्वर की देन है और वो किसी ट्रेनिंग से या पढ़ाई से नहीं आ सकती। तो पहले आत्मविश्वास जगाना, फिर रिफॉर्म, और रिफॉर्म के बाद परफॉर्म होगा और उसके बाद फिर रिवाइव होगा। इस दिशा में मेरी कला मेरी पहचान जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर रहा है हमारा एक। दीदी, जैसे आप खुद एक महिला हैं और आप सीमावर्ती क्षेत्र में भी जाते हैं, और जम्मू कश्मीर एक टेररिज्म से ग्रस्त रहा है, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू जो संभाग पूरा डिवीजन है उसको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि कश्मीर के हालातों के कारण युवा जो जम्मू का है वो पिसता रहा, क्योंकि अगर वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, जब वहाँ नौकरी नहीं आई, वहाँ कंपनियाँ नहीं आई, तो जम्मू, क्योंकि वो एक शांत इलाका है, जम्मू ने उसका भुगतान भुगता है। लेकिन जम्मू के युवाओं को लेकर कभी कोई ऐसी पॉलिसी सामने दिखी नहीं। लेकिन जब से धारा
370 हटी है तब से हालात बदले हैं। हालात ये बदले हैं कि हैंडीक्राफ्ट को लेकर ही पहले कोई ऐसी स्कीम नहीं थी जो हस्तशिल्पकारियों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करे, लेकिन उसके बाद से ऐसी कोई स्कीम शुरू की गई है। साथ ही यहाँ आए हुए हस्तशिल्प कलाकारों ने रंग बिरंगे स्टॉल लगाकर वहां आए हुए लोगों का मन मोह लिया। दूर दराज के राज्यों से आए हुए कलाकारों ने अपनी कला से मेले में आए हुए लोगों को आकर्षित किया। प्रगति मैदान से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।